भारत जोड़ो यात्रा लगातार देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अब राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान का सियासी घमासान किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां पर कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती है, वो ये कि एक के बाद एक नेताओं के कुछ ना कुछ बयान आ जाते हैं जो विपक्षी दलों को मौका दे देते हैं कांग्रेस और उसकी यात्रा पर हमला करने के लिए। सबसे अहम बात ये कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक 4 ऐसे राज्य हैं जहां अगले साल ही चुनाव होने हैं। कर्नाटक महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये वो 3 राज्य हैं जहां पर अब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। कोई तीसरा दल इनके बीच में नहीं दिखाई पड़ता है, कम से कम तब तक जब तक कि आम आदमी पार्टी की तरह किसी अन्य दल की एंट्री ना हो जाए, जैसे पंजाब में हो गई या गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में कितना नुकसान हुआ कांग्रेस को, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और बीजेपी को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। बहरहाल इससे सबक सभी लेंगे, आम आदमी पार्टी भी लेगी, कांग्रेस भी लेगी। लेकिन एक बड़ी मुसीबत ये भी बनी हुई है कि नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं लेती है। अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद नकुल नाथ अगर ऐसा कोई बयान दे दें जो राहुल गांधी को या आला कमान को पसंद ना आए तो ये गंभीर बात है, ख़ास तौर पर तब जबकि वो अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में ये बात कह रहे हों और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो उप यात्रा के विषय में ये बात कह रहे हों। हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पसंद ना आए। बहरहाल वो ये बात कहते कहते कह गए, ज़बान फिसल गई या जो भी कहे, लेकिन नकुल नाथ का ये बयान पूरी तरह से ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बयानों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर पहले भी आला कमान की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा कोई भी बयान देने के पहले सोच लें, समझ लें। नकुल नाथ युवा हैं, कमलनाथ के बेटे हैं, छिंदवाड़ा उनका गढ़ है और निश्चित तौर पर वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में उनकी रैलियों के दौरान या उनकी यात्राओं के दौरान लोगों की खासी भीड़ उमड़ती है। नकुल नाथ छिंदवाड़ा में परासिया क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे और बोलते बोलते वो बोल गए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल भारत जोड़ो यात्रा से भी ज़्यादा भीड़ इस भारत जोड़ो उप यात्रा में उमड़ी है। तो वो एक तरीके से तारीफ कर रहे थे स्थानीय लोगों की, लेकिन वो ये भी बता गए कि भारत जोड़ो यात्रा में इतने लोग भी नहीं आए, या फिर भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत जोड़ो उप यात्रा में आ रहे हैं। भारत जोड़ो उप यात्रा एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए पड़ाव होने वाला है आने वाले दिनों में। हालांकि हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर भारत जोड़ो उप यात्रा कई जगहों पर निकाली गई थी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जब बुरहानपुर में प्रवेश भी नहीं किया था, उससे पहले ही कई जगहों पर भारत जोड़ो उप यात्रा जा चुकी थी। ये मकसद था कि यात्रा का जवाब जो है वो सिर्फ इतने भर से नहीं रहे कि राहुल गांधी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और बीजेपी भी इस बात को जानती है। इस दौरान बीजेपी भी कुछ यात्राएं निकाल रही थी। लिहाजा इस वक्त कमान भारत जोड़ो उप यात्रा की कहीं ना कहीं कमलनाथ के कंधों पर है। नकुल नाथ को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी राजनीति उनके लिए महत्वपूर्ण है। कमलनाथ जिन्होंने केंद्रीय राजनीति का, राज्य की राजनीति का काफ़ी अनुभव लिया है, अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे नकुल नाथ धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की राजनीति में आए। यही वजह है कि अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बजाय कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। आपको याद होगा जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया था या फिर इस तरह की खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो कमलनाथ के नाम की भी चर्चा हुई थी। फिर बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा हुई और फाइनली वो अध्यक्ष बन गए। इस सब के बीच में नकुल नाथ के लिए ये बयान कितना गंभीर साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसको एक सामान्य बयान के तौर पर लिया जाएगा, उनकी ज़बान फिसल गई इस लिहाज से लिया जाएगा, लेकिन एक बात तो है, जब भी इस तरह का कोई बयान दिया जाता है नंबर तो कटते हैं। नकुल नाथ के नंबर इस बयान के बाद में कटने वाले हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब वो बयान दे रहे थे तो इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तमाम बातें कही। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि नकुल नाथ ने क्या कहा है। संख्या में उपस्थित मेरे परासिया विधानसभा के प्रिय वासियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ये रैली को इतनी सफलता दिलाई। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है।
अपने कांग्रेस के सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आज आपका जोश और प्यार देख के मेरे बदन में 5 किलो खून बढ़ गया है। तो ये नकुल नाथ का बयान था और नकुल नाथ यहाँ पर कहते कहते ये भी कह गए कि भारत जोड़ो ओरिजिनल यात्रा जो है उससे ज़्यादा लोग तो भारत जोड़ो उपयात्रा में जुट रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी। भारतीय जनता पार्टी में भी कम उठापटक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब इसलिए है क्योंकि पहले भी कांग्रेस 3 धड़ों पर चल रही, 3 ध्रुवों पर चल रही थी, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। अब एक धड़ा तो पूरी तरह से कट चुका है, बीजेपी के साथ हो चुका है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट। बात करें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक मंच पर जबरदस्ती गले लगवाया था और कहा था आपको गले लगना होगा, और दोनों की हिचकिचाहट बहुत साफ दिखाई दे रही थी। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, हमने आपको इस पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई है और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बेशक एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, लेकिन दूरियां हैं, गुट अलग अलग है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ होती है और दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में ऐन मौके पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। फिर मुकाबला सिर्फ शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हुआ था। दिग्विजय सिंह मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो जानते हैं कि कमलनाथ और उनको अभी साथ में चलना होगा। कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद, लिहाजा वो आने वाले समय की राजनीति को भी देख रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे और दिग्विजय सिंह को बैठने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा था मैं तो हमेशा कमलनाथ जी के राइट में ही रहता हूँ। ये एक तंज की तरह भी लिया गया था, यानी वो बताना चाह रहे थे कि मेरी पोजीशन अभी कमलनाथ जी से थोड़ा नीचे ही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की राजनीति काफ़ी पुरानी है और इंदिरा जी के समय से दोनों की राजनीति चली आ रही है। दिग्विजय सिंह वैसे तो मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका काफ़ी नाम भी रहा है। कमलनाथ भी अब मुख्यमंत्री बने इस बार, हालांकि बीच में ही उनकी सरकार गिर गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है कि कमलनाथ अपने बेटे को किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करते हैं, लेकिन वो शुरुआत कर ही रहे हैं। इस सबके बीच में नकुल नाथ का ये बयान कहीं उनके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए कि भारत जोड़ो यात्रा, ओरिजिनल भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा लोग तो हमारी भारत जोड़ो उपयात्रा में जुट रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।